जम्मू कश्मीर के बड़गांव में भारी बर्फबारी के बीच मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश में पार्टी के नेताओं की हत्या के विरोध में कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि राज्य में नई सरकार के आने के बाद बीजेपी नेताओं पर हमले बढ़ गए। और पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के भारतीय नागरिकता छोड़ते ही विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया और चोकसी को भारत लाने की सरकार की कवायद को ही निशाने पर ले लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चोरी के मामले को सुलझाने गए एक पुलिस वाले की इलाके के लोगों ने पिटाई कर दी। लोगों ने आरोप लगाया कि चोरी की शिकायत करने वाली महिला की एक पुलिस वाले ने पिटाई की थी और इसी वजह से इलाके के लोगों ने भी पुलिसकर्मी पर हमला बोल दिया, जिसके बाद लोगों ने उनका कॉलर पकड़कर उसे सड़क पर घसीटा। लोगों ने मुकेश कुमार वाजपेयी नाम के पुलिस वाले पर लड़की से छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया। तेरी हिम्मत कैसे मेरी बहन को हाथ लगाने की। मारपीट के दौरान आसपास के कई लोग वहां जमा हो गए, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। जबकि पिटाई कर रहा एक आदमी पुलिस वाले के गले को जोर से पकड़कर खींचने लगा। मेरी दीदी से बदतमीजी करोगे? भीड़ से घिरने के बावजूद भी पुलिस वाले की अकड़ कम नहीं हुई और वो पिटाई कर रहे आदमी को धमकाता रहा। उत्तर प्रदेश मुश्किल हो जाए। जिसके बाद भीड़ का गुस्सा और भड़क गया और कई लोगों ने मिलकर पुलिस वाले को पकड़ लिया और वहां मौजूद बाकी लोगों ने पुलिस वाले का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस वाला लोगों के चंगुल से निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन भीड़ के आगे उसकी एक नहीं चली। जिसके बाद पुलिस वाले की आवाज में नरमी आई और उसने लोगों से छोड़ देने की गुहार लगाई। भीड़ पुलिस वाले पर बुरी तरह हावी थी। इस बीच शिकायत करने वाली महिला भी आई और चप्पल से पुलिस वाले को पीटने लगी। काफी देर तक सड़क पर हंगामा करने के बाद वहां पुलिस की गाड़ी पहुंची, जिसके बाद लोगों ने पुलिस वाले की शिकायत की और उसे सस्पेंड करने की मांग करने लगे। चोरी हुई थी मेरे घर पे, तो जो नीचे किराएदार हैं उनके ऊपर डाउट हुआ था, उन्हीं के साथ ये मिले हुए हैं। ये आए थे समझौता कराने जैसा कि ये बोल रहे हैं, लेकिन ये टोटल ड्रिंक है। लोगों के आरोप के बाद पुलिस वाले को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई। रांची में सैकड़ों छात्रों ने जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की मुख्य परीक्षा को टालने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ये छात्र पिछले कई दिनों से झारखंड लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं और मांगों को नहीं माने जाने के बाद छात्रों ने सड़क पर उतरकर जेपीएससी सचिव के खिलाफ मार्च निकाला और नारेबाजी की। भाई भतीजा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छात्रों ने झारखंड लोक सेवा आयोग की 28 जनवरी से होने वाली मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग की। साथ ही अपने एडमिट कार्ड जलाए और जेपीएससी सचिव का पुतला फूका। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने आरक्षण के आधार पर रिजल्ट निकालने और सचिव को हटाने की मांग भी की। हम लोग का मांग था कि 15 गुना रिजल्ट निकाले आरक्षण के आधार पर, लेकिन ये सरकार ने ऐसा नहीं निकाला। इसके अलावा छात्रों ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में धांधली करने का आरोप भी लगाया। कितना ज्यादा अंदर से भ्रष्टाचार हो रहा है, क्वेश्चन पेपर बेचा चुका है, सीट बेचा चुका है। वहीं छात्रों ने धमकी दी कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उत्तराखंड के विकास नगर में एक लड़के की हत्या के बाद कुछ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और सड़क को जाम कर दिया। इस बीच लोगों ने दुकानें बंद करवा दी और प्रदर्शन करने लगे। जाम लगने की वजह से वहां गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई, जिसकी जानकारी मिलने के कुछ देर बाद कुछ पुलिस वाले वहां पहुंच गए और लोगों को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होने के बजाय और भड़क गया और वो पुलिसकर्मियों से ही धक्का मुक्की करने लगे। धक्का मुक्की करने के अलावा लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस की एक गाड़ी के साथ कई दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा। जिसके बाद वहां और पुलिसकर्मी को बुला लिया गया और इन पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया और उन्हें भगाने के लिए लाठीचार्ज किया गया और प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। प्रदर्शन के समय पुलिसकर्मियों ने पथराव कर रहे कुछ लोगों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई भी की, जबकि एक आदमी को वहां बीच सड़क पर बैठा दिया। प्रदर्शन की वजह से काफी देर तक अफरा तफरी मची रही, जिसके बाद पुलिस वालों ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया और अपनी गाड़ी में बैठाकर उन्हें थाने ले गई। साथ ही पुलिस ने लोगों की प्रदर्शन के बाद लड़के की हत्या में शामिल 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। चीन में मोबाइल गेम बनाने वाली कंपनी नेटईज ने मोबाइल गेम की लत के शिकार बच्चों के लिए खास तरह का प्लेटफॉर्म तैयार किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेटईज बच्चों की इस लत को छुड़ाने के लिए एंटी एडिक्शन सिस्टम लॉन्च करने वाली है, जिसकी मदद से 12 साल से कम उम्र के बच्चे रात 9:30 बजे से सुबह 8:30 बजे तक मोबाइल गेम में लॉग इन नहीं कर पाएंगे।
कंपनी ने नेट ईज पेरेंटिंग केयर नाम से भी एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिससे बच्चों के परिजन उन पर नजर रख सकेंगे। कंपनी के मुताबिक 15 लोकप्रिय मोबाइल गेम पर इसी महीने से ये नियम लागू हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में एशियन और ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इसकी लत की वजह से 80% शहरी बच्चे मायोपिया नाम की आंखों की बीमारी का शिकार हो गए हैं, जिससे बच्चों को बचाने के लिए अब ये कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के कॉलेज में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ने एक छात्रा को सरेआम धमकी दी। छात्रा ने एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष और उसके साथियों पर छेड़खानी का आरोप लगाया, जिसके बाद कॉलेज में ही छात्रा और आरोपियों के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ भी बोला, तुम्हारा नाम लिया किसी ने? और छात्रा जब इस बात की शिकायत करने शिक्षकों के पास पहुंची, तो आरोपी वहां भी आ गए और उनके सामने ही छात्रा को धमकाने लगे। फर्स्ट ईयर में हो, अभी तुम्हें 3 साल रहना है यहाँ, सुधर जाओ सुधर। हम 3 साल नहीं रहे, हम 6 साल ज्यादा रहे तो कॉलेज का गेट दिवाना मुश्किल करा दें तुम्हारा। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। छेड़छाड़ का प्रकरण सामने आया है। इस संबंध में थाना सदर बाजार में अभियुक्त पंजीकृत करा करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। छात्रा के परिवार ने आरोपियों पर उनके घर आकर भी धमकी देने का आरोप लगाया।